जय नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल आर्मी के ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, जोरों से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो कल हमारी क्लास चल रही थी तो टेक्निकल इश्यू आने की वजह से बीच में बंद हो गई थी, उसी को हम आगे निरंतर करेंगे। उससे पहले क्या करेंगे, हमें क्या करना है, आपको पेन कॉपी लेनी है, अपनी टेबल पर बैठना, सबसे पहला काम आपको करना यह है। उसके बाद में मेरा काम बनता है कि क्लास का श्री गणेश करेंगे। क्लास का बिना किसी बात के श्री गणेश करते हैं। कल हमने जो पढ़ा था उसको एक बार देख लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ए प्लस बी का होल, हम एलजेब्रिक क्या कर रहे थे, फॉर्मूलाज पढ़ रहे, जो हमारी 7th 8th में जो हमारी सर समीकरण आ रही थी उनको ही पढ़ रहे थे। जैसे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो आप सभी को पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो क्या होता है सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। फिर क्या करें, अगर इन दोनों को जोड़ दे, जोड़ने पर इसका मान ये रखो, इसका दोनों का मान रखोगे तो सर वैल्यू कट घटा के अपने पास क्या बनेगा, 2 कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस प्रकार कोष्टक के रूप में बंद हो जाएगी। अगर इन दोनों को घटा दे, माइनस का चिन्ह बीच में आए तो क्या बचता है, 4ab बचता है। और ab को नीचे भेज दे तो क्या बचता है, अपने पर 4 बचता है। कहीं कहीं क्वेश्चन में ये फॉर्मेट दिया हुआ मिल जाता है और हमको डायरेक्ट ये आंसर पता करना पड़ता है। कहीं कहीं क्वेश्चन में ये फॉर्मेट दिया मिल जाता है तो हम इसको खोल के या सरल नहीं करेंगे, हमें डायरेक्ट याद रखना है इसकी वैल्यू ये होती है। कहीं कहीं ये फॉर्मेट मिल जाए तो डायरेक्ट अपन को पता है इसका मान क्या होता है, 4ab होता है। अगर क्या करें, ए प्लस बी के होल स्क्वायर को इस फॉर्मेट में दे दे, कहीं कहीं क्वेश्चन में आपको ये फॉर्मेट दिखा मिल जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर को किस रूप में लाना है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर रूप में लिखना, तो इस प्रकार लिखेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab होगा। ए माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, ये पूरी कल की क्लास में इनको विवरण कैसे आया, क्यों आया, जब हम इस चीज को हल करेंगे तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4ab, 4ab में से 2ab जाएगा तो पीछे क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो इस प्रकार लिखा हुआ है। LHS बराबर RHS किया था, जस्ट कल की क्लास में किया था, ये सब हमने कर लिया था। इसके अलावा इस रूप में भी आ जाए, कभी कभी क्या आ जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ज्ञात करना हो तो इस रूप में फॉर्मेट में दिया हुआ मिल जाए तो डायरेक्ट हमको क्या करना, ए का स्क्वायर करना, बी का स्क्वायर करना, दोनों को ऐड कर देना। मतलब कि ए प्लस ये बी स्क्वायर है, इसको उस साइड भेज दिया तब तो आता है प्लस के रूप में, ये दे इस फॉर्मेट में दे रखा हूं, इस फॉर्मेट में दे रखा हूं, तब तो हम इस रूप से ज्ञात कर लेंगे। कभी कभी क्या माइनस के बीच में चिन्ह हो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab हो तो ये देखिए ए माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये माइनस का 2ab उस साइड जाके प्लस का 2ab हो जाएगा तो ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के दो तरीकों से ज्ञात कर सकते हैं, एक तो प्लस वाले से ज्ञात कर सकते हैं, एक माइनस वाले से ज्ञात कर सकते हैं। ये किसी के बात ऊपर से जा रही है कि ये क्या हो रहा है सर, जल्दी जल्दी क्यों बोल रहे हो, तो कल की क्लास जो हमने ली थी उसको पूरा देखिए, उसको वापस रिपीट करने से मिलना कुछ है नहीं। आप कल की क्लास देख के आइए, आपको सबके सब समझ में आ जाएंगे। ये अपने फॉर्मूलाज थे और हम क्या कर रहे थे, ये क्वेश्चन हम चला रहे थे, कौन सा, इस क्वेश्चन को हम कर रहे थे। ये दे रखा था हमें 985 प्लस 897 का होल स्क्वायर दे रखा है, यहां दे रखा है 4 गुणा माइनस 4 गुणा 985 इंटू 897, ये क्या हो गया ए, ये हो गया बी, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। आप ये देखना चाहो तो इसमें कौन सा फॉर्मेट बन रहा है, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, ऑफकोर्स बन रहा है। यहां क्या बन रहा है सर, माइनस 4ab बन रहा है। अब इस चीज को अगर आप समझना चाहो तो इसका आंसर क्या बनेगा, अगर आपको याद हो, अगर इसको आपको याद हो तो इसका क्या बनेगा, कोई बता सकता है सर, इसका बनेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। बनेगा कैसे, अगर ये फिर से समझना चाहो तो इसको आप आसानी से 8वीं क्लास से पढ़ते हैं, इसको खोलोगे तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab बनेगा। अब देखिए माइनस का 4ab है, प्लस का 2ab है, 4ab में से 2ab जाएगा तो पीछे क्या बचेगा सर, 2ab बचेगा, बिल्कुल बचेगा, 2ab बचेगा, बचेगा किसका, माइनस का बचेगा, क्योंकि माइनस का यहां बड़ा है तो क्या बच गया, यहां बच गया सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बच गया। और ये बचपन से आप पढ़ते आते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, जो यहां क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ए क्या दे रखी है, ए दे रखी है सर 985 माइनस 897 का होल स्क्वायर करना है। अब पहले इसको घटा लीजिए जब इसको आप घटाओगे 985 माइनस 897 करोगे तो करके देखिए 15 में से 7 जाएगा, क्या बचेगा सर, 8 और 8 बच गया, क्या बचा सर 88 का होल स्क्वायर निकालना आता हो
वर्ग निकालना सिखाया हुआ है। क्या सिखाया है? 88 का वर्ग कैसे निकालोगे सर? हम निकालेंगे 100 से कितनी कम है सर? 12 कम है, तो यहां लिख देंगे 12 का वर्ग 144। 88 में से 12 कम करेंगे सर 76 बचेगा। 76 में क्या बचेगा? इस साइड 88 में से 12 कम करेंगे 76 बचेगा। और ये एक आगे, यहाँ 2 से ज्यादा रखनी नहीं है, तो यहाँ एक ये आगे चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 7744 इसका वर्ग हो जाएगा। अगर ये चीज भी अगर किसी के ऊपर से जा रही तो वर्ग निकालने का जो हमने वीडियो बनाया था, वर्ग कैसे निकालते हैं स्पीड से, उसमें सिखाया हुआ है। बाकी आप नहीं निकाल सकते तो 88 इंटू 88 करके ले सकते हो। इसका आंसर हो गया कितना होगा? 1744। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 7744। ये इसका आंसर हो गया। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है 2.05 का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 3.23 का होल स्क्वायर बटा 2.05 प्लस 3.25। अगर इसमें कुछ नहीं, इसमें भी आप बेसिक से नहीं करना है। अगर कोई चाहेगा कि मैं 2.05 को इस प्रकार गुणा करूंगा, 2.05 को 2.05 से गुणा करूंगा, तो वो कभी कर ही नहीं पाएगा। इस पर गुणा करके निकालेगा तो किसकी कैसे गुणा करके भी निकाले, एक बार अगर ट्राई करे तो इसका 2.05 इंटू 2.05 कितना हो जाएगा? 205 का वर्ग कितना होता है सर? 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। 205 में 5 जोड़ देंगे कितना होगा सर? 210। 210 किसका होगा? 420। क्या हो जाएगा सर? 420। इसका आएगा 4.3025। बेसिक सी करोगे तो एक का भी मान निकला, सिर्फ इसका मान निकला। फिर 323 का वर्ग करोगे, फिर 2-4 संख्या बाद में पॉइंट लगाओगे, इस प्रकार करोगे तो ये तो है नहीं। हमें इसमें पीछे फॉर्मेट पकड़ना या कौन सा सूत्र लग रहा है वो पता करना, कौन सी सरसमिका इसमें काम आ रही है। तो इसमें अगर हम देखना चाहें तो ये क्या दे रखा है सर? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बटा ए प्लस बी दे रखा है। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है सर? हमें पता है सर, ए प्लस बी, ए माइनस बी ये होता है। और बटे में क्या है सर? ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी से ए प्लस बी चला जाएगा। आंसर क्या रहेगा? सिर्फ ए माइनस बी रहेगा। अब आंसर क्या रहेगा सर हमारा? ये रहेगा 3.23 रहेगा। अब आप देखो ये बड़ी वाली है, बड़ी किसकी? माइनस की। ये किसकी? छोटी। अब जब इसमें से आप माइनस करोगे आंसर हमेशा बड़ी होगा, जिसका चिन्ह बड़ा हो, जो संख्या बड़ी हो और जिसका आगे का जो चिन्ह हो वही चिन्ह आंसर में आता है। जैसे कि माइनस का बड़ा है तो आंसर भी माइनस के में आएगा। माइनस 3.23 में से 2.5 माइनस करोगे तो आपके क्या बचेगा? 1.18 बचेगा। 1.18 प्लस का ना बचकर किसका बचेगा? माइनस का बचेगा। क्यों? क्योंकि सर माइनस की संख्या बड़ी है। ये इसका आंसर हो जाएगा। बस इसमें कुछ है नहीं। कोई इसको देख के समझ नहीं पाए, ये चीजें पकड़ नहीं पाए तो बेसिक से करेगा तो उसे घंटा निकल जाएगा और काम नहीं हो पाएगा। ये क्वेश्चन होगा पूरे पेपर में। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसको करके दिखाइए। सर इसी में वही फॉर्मेट हमें दिख रहा है। इसमें थोड़ी सी चालाकी की है। क्या चालाकी की है? ऊपर तो सर ए स्क्वायर दे दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे दिया, पर नीचे 11.86 दिया है, तो कोई समझ नहीं पाएगा कि इसमें दे क्या रखा है। 11.86 दे रखा है तो कुछ ना कुछ हमेशा एग्जामिनर आपको नहीं फंसाना चाहता। मैं कहता हूं एग्जामिनर यही चाहता है कि आप आराम से एग्जाम दो और फॉर्मेट को पकड़ो तो आंसर निकल जाएगा। फॉर्मेट को नहीं पकड़ पाए तो 1 घंटा निकल जाएगा, आंसर नहीं पकड़ पाओगे। कुछ ना कुछ इसमें कुछ ना कुछ रिलेशन है। अगर आप 18 पॉइंट एक बार सोचो, 18.43 में से 6.57 माइनस करोगे ना तो शायद तक मेरे हिसाब से 11.86 बचेगा। करके देख लेना, यही बचना है। ऐसा ही लग रहा है मेरे को। 18 में से 6 जाएगा 12 रहेगा, बट 43 में से 57 जाएगा। इस साइड एक हासिल भेजनी पड़ेगी, फिर 57 निकालना पड़ेगा। 143 में से सर 57 गए, 86 बचता है। और यहाँ बिल्कुल 11 पॉइंट, ये क्या है? इसका माइनस है। तो नीचे क्या दे रखा है? उसने चालाकी की, ये फॉर्मेट ना देकर हल करके दे दिया। क्या नीचे क्या दे रखा है? ए माइनस बी दे रखा है। और पिछले में क्या था? ए प्लस बी दिया था, तो प्लस से प्लस कट गया। इस बार अगर हम इसको खोलेंगे, इसको फिर से अगर खोलना चाहो तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, नीचे ए माइनस बी है तो ये कट जाएगा। इस बार ए प्लस बी आंसर बचेगा। ए प्लस बी मतलब कि 18.43 प्लस 6.57 क्या होगा? जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए।
आपको करना क्या, जब भी आपके सामने बोर्ड पे क्वेश्चन आए वीडियो को पॉज करना है, खुद से करने का प्रयास करना, लास्ट में बाद में अगर मेरे आंसर से मिला पाओ, आपको आंसर खुद से निकालना। आप जहां कहीं पे बैठे हो आपको फील आना चाहिए कि आप ऑफलाइन सा पढ़ रहे हो, क्योंकि आप जब कॉपी में खुद नहीं करोगे, देखते जाओगे तो कोई नहीं मिलने वाला है। 20-25 मिनट की छोटी सी क्लास होती है, उसको देख के छोड़ दोगे। 20-25 मिनट की क्लास को अगर जो आप खुद से करोगे फिर मेरी देखोगे तो कम से कम आपको 40 से 45 मिनट लग जाएंगे। 45 मिनट दिन में मैथ पढ़ोगे और आगे भी आप प्रैक्टिस करोगे प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की, तो भी आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। अब 18.43 प्लस 6.57 को जब आप ऐड करोगे तो 18 और 6 कितना हो जाएगा सर, 24 हो जाएगा। 43, 43 और 57 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 57, 43 कितना होता है, 100 होता है, एक हासिल चला जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा, 25.00 आएगा, मतलब कि इसका आंसर आ गया 25। इसका आंसर कितना आ गया हमारा, 25 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपके सामने शानदार सा दे रखा है, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से करने का प्रयास कीजिए। ये क्या दे रखा है, 943 प्लस 864 का होल स्क्वायर माइनस 943 माइनस 864 का होल स्क्वायर बट्टा 1886 इंटू 1728। अगर मैं इसके ऑप्शन देने चाहूं अगर आपको, ये इसके 4 ऑप्शन देने चाहूं आपके सामने, क्वेश्चन के ऑप्शन भी आ गए। अगर इस चीज को पकड़ना चाहे तो सर्वप्रथम साथी कह रहा है सर क्या दे रखा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, बट्टे वाला कुछ ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट्टे में इसका कुछ दिख नहीं रहा है तो क्या है पता नहीं, बट्टे में ये पड़ी है हमें समझ में नहीं आ रहा है। मैं कहता हूं क्वेश्चन वाला एग्जामिनर यही चाहता है ना, इनमें और इसमें कुछ ना कुछ तो संबंध है ही। अगर ये चीज कोई पकड़ पा रहा है, ये कहां जाएगा पकड़ने वाला जाएगा हमारे यहां पे, क्या जाएगा सर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab होता है। शायद ए बी बट्टे में भेज रखा होगा, आप देखना उस क्वेश्चन में कहीं यही फॉर्मेट तो नहीं दे रखा है। आप अगर पकड़ने की कोशिश कीजिए तो ये देखिए, ये क्वेश्चन वापस निकालते हैं, ये देखिए ये दे रखा है, नीचे शायद तक ए बी हो सकता है, a इंटू बी हो सकता है, नीचे अगर ए बी हो सकता है तो इसका आंसर क्या होता है, 4 होता है। कोई साथी जल्दी से पकड़ेगा, ये पकड़ेगा और नीचे सोचेगा सर a इंटू बी होगा, यहाँ कुछ ए बी को अगर गुणखंड तोड़ के टुकड़े करके आपस में गुणा अलग तरीके से कराया हो तो ए बी हो सकता है, और वो 4 आंसर देखेगा ए ऑप्शन में और ए ऑप्शन चुन लेगा जो उसका गलत हो जाएगा। हमें पहले पता करना है क्या, आप अगर संबंध तो होगा पर पता कर लीजिए क्या संबंध है, नीचे ए बी नहीं है। अगर आप पकड़ना चाहो तो मेरे को ये बताओ, जब इसको खोलोगे, जब इस चीज को पूरी को हल करोगे तो क्या बचता है, हमें पता है सर कि 4ab बचता है, ऊपर तो बच गया 4ab बच गया। अब नीचे क्या दे रखा है, आप अगर इसको पकड़ना चाहो 1886 943 का डबल होता है कि नहीं होता है, मतलब ये a था तो ये क्या आ गया सर, ये 2a है। नीचे क्या है सर, एक 2a इंटू, ये देखिए 864 का दुगुना कितना दे रखा है, नीचे ए बी न देकर इनके डबल दे रखे हैं, कुछ ना कुछ संबंध होगा इनका। ये क्या सर, ये 2b हो गया, ऊपर बच गया 4ab और नीचे भी क्या बन गया सर 4, 2 इंटू 2 4 हो गया और ए बी साथ में है ही, तो ए बी से ए बी कट गया, 4 से 4 कट गया सर, पूरे का कट के क्या बना सर, एक आंसर होगा। इस क्वेश्चन, इतने बड़े क्वेश्चन का अगर फॉर्मेट पकड़ पा रहे हो तो बिना सॉल्यूशन किए आप क्या देखो क्या होगा सर, इसका आंसर 1 होगा। अगर कोई समझ नहीं पाया तो समझने वाली बात इसमें है नहीं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बट्टा 2a इंटू 2b। इसमें ज्यादा कुछ दे नहीं रखा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बट्टा 4ab दे रखा है। इसमें जाओ ना, फिर यहां जाओ, नहीं समझ में आ रहा है यहां जाओ, देखिए यहां देखो क्या दे रखा है उस क्वेश्चन में, अगर यहां देख लीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर दे रखा है ऊपर, नीचे क्या दे रखा है, a का डबल दे रखा है, b का भी डबल दे रखा है, मतलब 4ab दे रखा है। इस चीज का सॉल्यूशन क्या होता है, ये चीज पकड़ो ना, ये देखो इस चीज का सॉल्यूशन क्या होता है सर, 4ab होता है।
तो ऊपर 4ab हो गया। सॉल्यूशन निकालने की खोल के करने की जरूरत कहाँ है, जब हमने पीछे समझ लिया है पूरा खोल के, कल की क्लास में समझ लिया सूत्र से ही। तो नीचे 4ab है, 4ab में 4ab का भाग जाएगा तो कितनी बार जाएगा सर, एक बार जाएगा। डायरेक्ट एक आंसर हो गया। ये समझ लिया कि नहीं समझा उस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके लिए शानदार सा क्वेश्चन है, इसको करके देखिए। 82 इंटू 82 माइनस 18 इंटू 18 की पावर है 0.5। सर पावर 1 भी करी है सर, पावर 2 भी करी है, पावर 3, पावर 4 आगे तो बहुत की है, पर ये सर 0.5 का हल कैसे निकालेंगे। पहले अगर इसको समझना चाहो तो ये क्या दे रखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा है, दे रखा है कि नहीं दे रखा है। 0.5 को आप क्या होता है, 0.5 का मतलब क्या होता है सर, आधा होता है। इसे 1/2 लिख सकते हो सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब फिर वापस क्या लिख देंगे सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ऊपर 1/2 का मतलब क्या होता है सर, अंडर रूट लगा होता है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है सर, ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है। ये चीज तो आपको पता होगी ना, इसका मान क्या होता है सर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये 8वीं क्लास वाली सर समीका है, इसके ऊपर सर अंडर रूट दे रखा है। ए प्लस बी कर लीजिए, ए की वैल्यू कितनी है 82 है, बी की वैल्यू कितनी है 18 है। 82 और 1 18 क्या हो जाएगा सर, ये हमारा हो जाएगा सर 100। ए प्लस बी तो आ गया 100। ए माइनस बी क्या होगा, जब 82 में से 18 घटा लो क्या बचेगा सर, 64 बचेगा। इसके ऊपर अंडर रूट है। 100 का अंडर रूट क्या होता है, अगर इसको लिखना चाहो तो ये बनेगा 6400। 6400 किसका अंडर रूट होता है, 64 होता है सर 8 का, और 100 का क्या हो जाएगा सर 10 हो जाएगा। अंडर रूट ऊपर से हटाते ही क्या बन जाएगा, 80 बन जाएगा। अलग अलग करो तो भी यही रहना है, डायरेक्ट करोगे 80 का जो स्क्वायर निकालोगे तो क्या आएगा 6400 आएगा। तो 6400 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो इसका निकालोगे तो क्या हो गया सर, बराबर करेंगे 10 और इस साइड क्या बचेगा 8। क्या हो गया सर 80 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 80 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वीडियो आपको पॉज करना है, समझाने वाले क्वेश्चन से नॉर्मल आपके बेसिक होती है उनसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर आपने समझना चाहो, इन्हीं क्वेश्चन का थोड़ा सा हार्ड लेवल है। ये क्वेश्चन अगर कोई वीडियो पॉज करके कर लेता है तो वो छात्र मेहनत कर रहा है, वास्तविकता मेहनत कर रहा है, इसका आंसर दे पा रहा है। आपको अगला वीडियो पोस्ट करने के बाद खुद ही आंसर दे पा रहे हो तो समझ लेना आप मेहनत कर रहे हो। आपको भी एक ऐसी फीलिंग सी आएगी कि सर मैं कर रहा हूं, कुछ ना कुछ कर रहा हूं। आप इसमें क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिए। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक स्टेप पकड़नी है, सिर्फ इतना सा बिंदु जितना पॉइंट पकड़ना है, पॉइंट पकड़ते ही बिंदु जितना पूरा क्वेश्चन है इतना बड़ा दे रखा है। 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 1, 2 की पावर 8 प्लस 1, 2 की पावर 16 प्लस 1, 2 की पावर 32 प्लस 1, 2 की पावर 64 प्लस 1, 2 की पावर 128 प्लस 1। इतना लंबा क्वेश्चन है, सब के सब मल्टीप्लाई में है, फिर भी आप इसकी एक स्टेप पकड़ोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। चारों ऑप्शन दे रखा, कोई ऑप्शन से उड़ा पा रहा है तो ऑप्शन से कर सकते हो। नहीं हो रहा, आपका टाइम हुआ पूरा। अब इधर देखिए इसको कैसे करेंगे। अगर मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को इस साइड करूं, आशा करता हूं क्वेश्चन आपको पूरा का पूरा दिख रहा होगा। अगर मैं आपसे कह दूं ये जो दे रखा है, कुछ ना कुछ तो भाई फॉर्मेट निकालना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे करना पड़ेगा। इसके बीच में सर हमें को समझ में नहीं आ रहा। जब इसको सॉल्यूशन करोगे तो 2 की पावर 16, 2 की पावर 32, 2 की पावर 128 करोगे तो सर शाम हो जाएगी, फिर भी हम आंसर निकाल नहीं पाएंगे। अगर मैं इसी चीज को कह दूं 2 की पावर 2 माइनस 1 बट्टा 2 की पावर 2 माइनस 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दो इस चीज को। कोई चीज में हम क्या करेंगे, जैसे कि 4 है, 4 को 5 ऊपर और 5 नीचे से गुणा कर दो तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि 5 से 5 कट के वापस 4 ही रहता है। ऐसे नहीं हो, अगर 20/5 करोगे तो भी क्या आने वाला है, 4 ही आने वाला। सेम चीज का ऊपर नीचे गुणा करोगे तो फर्क कुछ पड़ने वाला है नहीं। क्वेश्चन में कोई फॉर्मेट परिवर्तन नहीं किया, हम सिर्फ इस चीज को देखे। अगर अब आप एक चीज देखो, ये गुणा करने के बाद में आप एक चीज देखिए, आप ये देखिए 2 की पावर 2 स्क्वायर माइनस 1, 2 स्क्वायर प्लस 1। ये देखिए अगर आप इसको पकड़ना चाहो तो ये क्या है सर, a माइनस 1, a माइनस बी और a प्लस बी है कि नहीं है।
ये पकड़ना चाहो, नीचे वाली नहीं, इस चीज को देखना। किस चीज को? ये जो चीज है ना, इस चीज को आप देखिए, इस चीज को देखिए क्या बन रहा है, ए माइनस बी ए प्लस बी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बाकी चीज को छोड़िए, एक बार आप ये देखिए ए माइनस बी ए प्लस वन बी बन रहा है, तो सर इसका आंसर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। मतलब कि इसकी जगह आप मिटा के अब क्या लिख सकते हो सर, इसकी जगह हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं सर, किससे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हैं। इस चीज को रिप्लेस कीजिए, ये यहां पड़ा है रहने दीजिए, ये जो यहां पड़ा है उसको रहने दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। उस जगह हम क्या लिख सकते हैं? अब सर हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जबकि ए स्क्वायर की यहां वैल्यू कितनी थी? ए स्क्वायर की वैल्यू थी सर 2 की पावर 2। ए की वैल्यू कितनी थी? सॉरी, ए स्क्वायर की नहीं, सिर्फ ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी सर? ए की वैल्यू थी सर 2 का स्क्वायर, और बी की वैल्यू कितनी थी सर? 1 थी, ये दे रखा था। अब हमें ए स्क्वायर करना कह दे तो क्या होगा सर? इस साइड भी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 2 की स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर लगेगा तो क्या बन जाएगा? 2 की पावर 4 बन जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, मतलब कि 2 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4 करोगे, जब 1 की पावर कितनी भी करो आंसर 1 ही रहना है। अब इस चीज को फिर पकड़ोगे, अगर कोई साथी अब फिर पकड़ेगा तो यहां क्या बन जाएगा सर? 2 की पावर 4 माइनस 1, 2 की पावर 4 प्लस 1, ए माइनस 1 ए प्लस 1 बन रहा है। यहां देखिए ए माइनस 1 ए प्लस 1 बन रहा है, जबकि यहां ए की वैल्यू अब क्या हो गई है? 2 की पावर 4 हो गई है। तो सर इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगी सर? इसकी जगह अपन लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। सर इसको फिर से हम रिप्लेस करें, इसको जब आप रिप्लेस करोगे, यहां आपने देख लिया, क्या देख लिया? देख ये लिया कि ए की वैल्यू कितनी है? 2 की पावर 4 है, तो क्या करना? ए स्क्वायर करना, 2 की पावर 4 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा सर? 2 की पावर 8 हो जाएगा। ये पड़ा रहने दो, यहां आ गए हम, यहां आया सर 2 की पावर 8 माइनस एक का क्या करना है? स्क्वायर करना है, मतलब ए की पावर 4 का 8 गुना करोगे तो भी क्या रहना है? ए की पावर कितनी भी हो, 1 की पावर कितनी भी ही 1 ही रहने वाला है। अब 2 की पावर 8 माइनस 1, 2 की पावर 8 प्लस 1, सर यहां फिर बन रहा है, यहां फिर क्या बन रहा है सर? ए माइनस बी ए प्लस बी, फिर हमारा अगर क्या बनेगा सर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2.8 का जब स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा सर? 2 की पावर 16 बनेगा, यहां फिर बनेगा। इस प्रकार हम जब पकड़ते जाएंगे तो यहां तक पहुंच जाएंगे। यहां हमारा क्या बन जाएगा? 2 की पावर 128 माइनस 1, और इसके गुणा में ये है 2 की पावर 128 माइनस 1, 2 की पावर 128 प्लस 1, ए माइनस 1 ए प्लस 1, क्या ए माइनस बी ए प्लस बी होके क्या बन जाएगा सर? ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब ए की वैल्यू कितनी है सर? 2 की पावर 128 का स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा सर? 2 की पावर 56, 2 की पावर 256 माइनस 1 बन जाएगा। पूरा यहां तक इस सब को भी मिटा के लास्ट में इसको जब ए माइनस बी ए प्लस बी को जब सॉल्यूशन निकालोगे तो क्या बनेगा सर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आ गया? ये आ गया। तो इस पूरी को मिटा के यहां तक हम पहुंचे, तो यहां तक अब क्वेश्चन को आपने देख लिया होगा। जब हम इस पूरी चीज को आगे आगे जब ये पैर बनते गए और हमारा पूरा सॉल्यूशन निकाला तो हमारे पास क्या बचा सर? 2 की पावर 256 माइनस 1 बचा ऊपर, और गुणा हमने बटे में क्या बच रहा है? बट्टे में जो हमने ये गुणा किया था वो कहीं गया नहीं था, ऊपर वाला अंदर अंदर गुणा होकर खत्म हो रहा, पर जो बट्टे में नीचे लिया था वो वहीं का वहीं पड़ा है। अब इस चीज को सॉल्यूशन निकालो, 2 की पावर 2 कितनी होती? 4, 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या बना सर? 2 की पावर 256 माइनस 1 बट्टा 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये जिस ऑप्शन में दिख रहा है सर, बी ऑप्शन में दिख रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, समझने पर आपको आसानी से समझ में आ गया। समझ में नहीं आया तो वीडियो को पीछे कीजिए। था कुछ नहीं, 2 की पावर 2 माइनस 1, 2 की पावर 2 ऊपर नीचे, इसको क्या करना था? ऊपर नीचे गुणा करना था। गुणा करते ही हमारी क्या बन गई? चैन बन गई। और चैन को जब तक लास्ट तक सॉल्यूशन किया तो हमारा ये निकला, चैन में से पूरी चैन को सॉल्यूशन किया तो ये निकला, और नीचे जो गुणा किया था वो बच गया था, और जब इसको सॉल्यूशन किया तो ये रहना। ये चैन बनानी पड़ती है। ये आपको क्वेश्चन के किस चीज से होगी?
आपने चाहे फॉर्मूले पढ़ लिए, चाहे मेरे से पढ़े, चाहे कहीं से भी पढ़े, किताबों से पढ़ लिए, नोट्स पढ़ लिए, कहीं काम नहीं आएंगे। जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, इस टाइप का यहाँ क्वेश्चन मिला, किताब में थोड़ा इस टाइप से अलग का मिलेगा, उसको करोगे तो ऑटोमेटिक आपसे हो जाएगा। ये सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस से होगा। ये चैन बनानी पड़ेगी, चैन बनेगी नहीं आपको कहीं ऑप्शन से ऐसा मिलेगा कुछ हो रहा है, क्योंकि ऑप्शन से इनसे रिलेटेड मिल रहा था। वहां 128 था, यहाँ सब में 256 दिख रहा था, मतलब उसका डबल दिख रहा था, तो इनमें से कुछ बन रहा था। तो इसका कुछ ना कुछ चैन तो बनानी पड़ेगी। चैन बनाने के लिए क्या किया था सर, 2 की पावर 2 -1 का ऊपर नीचे गुणा किया था और इससे हमारा आंसर हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है नहीं, इस टाइप के आपने देख ली। ये किस में, इन सभी बेट्स से क्वेश्चन है। किन से क्वेश्चन आ रहे हैं, ये जो हमने पढ़े ना फॉर्मूला, आप कहते हो ना ये बेसिक फॉर्मूला सर, इन सर समीकरणों से क्या आता है। इन सर समीकरणों को पलट पलट के उलट पुलट के इतने क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि इनकी सीमा ही नहीं। ये तो प्रीवियस इसके 10-12 क्वेश्चन थे, 5-6 हमने कल किए थे, 5-6 आज किए थे, तो हमने कहीं कहीं ढूंढ के इन क्वेश्चन को करवा दिया। अब कल हम नेक्स्ट बढ़ेंगे तो नए टॉपिक के साथ, नई चीज के साथ शुरुआत करेंगे, उस पर प्रैक्टिस करेंगे, उनको समझेंगे। तो एल्जेब्रिक फॉर्मूला जिन्हें याद नहीं किए हैं वो कर ले। हो सकता है कल हम किस पे बढ़े, हम क्यूब वाले फॉर्मूलों पे जाए। आपने सुना होगा ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब क्या होगा, इन चीजों को कल पढ़ने वाले हैं। जैसे ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब क्या होगा, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब क्या होगा, ए माइनस बी का होल क्यूब करे तो क्या होगा, ए प्लस बी का होल क्यूब करे तो क्या होगा। हम कल क्यूब वाली चीजों पे जाएंगे। आज हमने स्क्वायर वाली चीजों को निपटा दिया, कल हम जाएंगे क्यूब वाली चीजों पे। आशा करता हूं आज को पूरी क्लास आपको समझ में आई होगी। तो कल मिलेंगे एक नई वीडियो में नए जोश के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।